मैरोडस एक 4 ग्रिफिंडोर साथियों का ग्रुप था। रेमस लुपिन, पीटर पेटिग्रू, सीरियस ब्लैक और जेम्स पॉटर। इन चारों ने 1971 से 1978 तक हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में पढ़ाई किया। वो नियम तोड़ने में और शरारत करने में माहिर थे। हॉगवर्ट्स में रहते हुए उन्होंने मैरोडस मैप बनाया, जो भविष्य में शरारत करने वालों की पीढ़ियों को मदद करता रहा। वो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ संघर्ष में एल्बस डंबलडोर के लीड में फीनिक्स के फौज में भी थे। हैरी पॉटर को वोल्डेमॉर्ट या पीटर पेटिग्रू सहित उसके डेथ ईटर से बचाने के दौरान सभी मैरोडस का मृत्यु हो गया। पीटर को उसका ही चांदनी के हाथ में गला घोटकर मार दिया। तो विजर्ड्स, विचेस एंड मगल्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल हॉपिंग पॉड पर। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो 4 दोस्तों की स्टोरी जिसने अपना ग्रुप के नाम दिया था मैरोडस। तो बैठ जाओ आर्थर वीजली के फोर्ट एंग्लिया पे और चलते हैं हम लोग घूमने हैरी पॉटर वर्ल्ड पे। हॉगवर्ट्स में उनके पहले साल में सीरियस और जेम्स ट्रेन में मिले थे और दोनों बाद में रेमस और पीटर से मिले। अपने 5th ईयर तक रेमस लुपिन, जो एक वेयरवुल्फ थे, को छोड़कर सभी गुप्त रूप से एनिमेगस बन गए थे ताकि रेमस को उसके ट्रांसफॉर्म के दौरान सहायता मिल सके। जेम्स पॉटर का एनिमेगस रूप था एक हिरन जिसे प्रॉन्ग्स कह के बुलाया जाता था। सीरियस ब्लैक का एक डॉग जिसे पेटफूट कहते थे और पीटर पेटिग्रू का एक चूहा जिसे वर्मटेल कहते थे। पेटफूट और प्रॉन्ग्स या सीरियस और जेम्स मुनी, जो लुपिन को कह के बुलाते थे, उसे अपने मंथली ट्रांसफॉर्म के दौरान नियंत्रित करते थे। और वर्मटेल काफी छोटा और फुर्तीला था, इसलिए वो वर्मपिंग विलो का गार्ड को दबा देता था ताकि वो लोग सही सलामत श्रैकिंग शैक तक पहुंच सके। उस टाइम सारे मैरोडस मेंबर उस रात अपने बिस्तर से बाहर रहते थे ताकि वो लोग हॉगवर्ट्स हॉग्समीड विलेज को सेव कर सके या उनसे रेमस को छुपा सके। हॉगवर्ट्स में अपने 5वें और 7वें वर्षों के बीच में जेम्स, सीरियस, रेमस और पीटर ने एक मैप बनाया जिसका नाम दिया गया मैरोडस मैप, जो फुल हॉगवर्ट्स के महल को प्रदर्शित करता है। उसमें हॉगवर्ट्स के सभी स्टाफ, भूत, स्टूडेंट कब कहाँ रहते थे वो बहुत डिटेल में दिखाता है। और फिर कुछ समय बाद हॉगवर्ट्स के केयरटेकर अर्गस फिल्च ने मैरोडस मैप को जब्त कर लिया और उसे अपने क्लासिफाइड एंड हाईली डेंजरस ड्रॉर में रख दिया। और फिर उसे फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने अपने पहले वर्षों में नक्शा चुरा लिया और बाद में 1993 में इसे हैरी पॉटर को दे दिया। तब से हैरी इस नक्शे का एकमात्र ओनर था। मैरोडस ग्रिफिंडोर हाउस में थे और अपने स्लिदरिन दुश्मन सेवेरस स्नेप को बहुत बुली करते थे। हॉगवर्ट्स में हैरी पॉटर के 5वें वर्षों में ये पता चला था कि जेम्स और सीरियस अक्सर स्नेप को धमकाते थे, जो कि एक गलत वेब में हम लोगों को दिखाया गया, जो कि कुछ इस प्रकार था। उसे स्नीवलस कह के बुलाते थे और उस पर अपमानजनक मंत्रों का प्रयोग करते थे, लेकिन असल में स्नेप ही उनके पीछे पड़ा रहता था। उन लोगों को कैसे सजा दिलाया जाए इसलिए, और उनके एग्जाम के ग्रेड कैसे गया, इन सब कारण। और एक दिन सीरियस ने ये कह दिया, अगर जानना ही है तो आज रात श्रैकिंग शैक पे आ जाना। और फिर वहां जाने के बाद स्नेप को पता चलता है लुपिन एक वेयरवुल्फ है। और फिर जब लुपिन स्नेप पे हमला करता है, लास्ट में जाके जेम्स उसे बचा लेता है। इन कारण बाद में उन सभी को पछतावा हुआ। अपने हॉगवर्ट्स पे कोई एक ईयर पे मैरोडस पैट्रिशिया राकापिक से मिला, जो ग्रिफिंडोर के एक छात्री थी जो उनसे 4 साल ऊपर थी और वो भी नियम तोड़ती थी और साथ ही स्नेप को भी वो पसंद नहीं करती थी। राकापिक को मैरोडस मैप के बारे में भी पता था और उस टाइम जेम्स को लिली पसंद आने लगा, लेकिन लिली को जेम्स पसंद नहीं था। और फिर एक दिन स्नेप ने लिली को मड ब्लड बोल दिया और फिर लिली स्नेप से दूरी बनाता गया। और इस वक्त तक जेम्स अपना नेचर चेंज कर दिया था। वो अब स्नेप को भी सताना बंद कर दिया था और फिर लिली को भी वो धीरे धीरे पसंद आने लग गई। और बाद में स्कूल से पास आउट होने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। 1980 में लिली और जेम्स पॉटर का बेटा हैरी पॉटर हुआ और सीरियस को गॉडफादर बनाया गया। मैरोडस सभी वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के सदस्य बन गए। पीटर पेटिग्रू हालांकि फीनिक्स के ऑर्डर से संबंधित था, बाद में वो वोल्डेमॉर्ट के साइड ले लिया था और उस वक्त पॉटर्स फिडेलियस चार्म से छिपा हुआ था प्रोफेसी के कारण। सीरियस के कहने पर जेम्स और लिली ने पेटिग्रू को अपना सीक्रेट कीपर बना दिया और ये बात किसी और को पता नहीं था, लेकिन पीटर ने वो लोग कहाँ छुपे हैं ये जाके वोल्डेमॉर्ट को बता दिया और वोल्डेमॉर्ट लिली और जेम्स को मार दिया। और पीटर अपने दोस्तों से गद्दारी करके वहाँ 12 मगल्स को मारकर अपना उंगली काट के फेक डेथ दिखा के और सीरियस को फंसा के चला गया
और फिर विज़ली परिवार के साथ रहने लगता है चूहा बन के। सीरियस को बिना सुनवाई के अज़्काबान ले जाया गया, जहां 1993 में उसके भागने से पहले उसे 12 साल का कैद का सामना करना पड़ा। पीटर अपने चूहे रूप में स्कैबर्स नाम से पर्सी विज़ली और बाद में उसके छोटे भाई रॉन विज़ली के साथ रहता है। और फिर 1993 में सीरियस ब्लैक अपने एनिमेगस रूप में अज़्काबान से भागने में सफल हुआ। अब सीरियस का लक्ष्य था पीटर से बदला लेना, जिसके बारे में उसे पता चला था कि वो अभी भी जीवित है और वो हॉगवर्ट्स में रॉन वीज़ली के पालतू चूहे स्कैबर्स के रूप में छिपा हुआ है। इस समय रेमस लुपिन को डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स प्रोफेसर के रूप में चुना गया था। वो इस समय हैरी पॉटर से मिला और लुपिन को पता चला पीटर को मैरोडस मैप में जीवित देखा गया है। आगे ये पता चलता है सीरियस निर्दोष था। लुपिन ने अपने वेयरवुल्फ वाले बात को छात्रों से गुप्त रखा। सीरियस ब्लैक और रेमस लुपिन स्कैबर्स को पीटर पेटिग्रू के रूप में प्रकट करने के लिए फिर से एक हो गए। वो लोग पुराने दोस्त पीटर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन हैरी पॉटर उन्हें ये कह के रोक दिया कि सीरियस के क्रिमिनल रिकॉर्ड को साफ करने के लिए पीटर को अज़्काबान ले जाया जाना चाहिए। हालांकि योजना उल्टा पड़ गया और रेमस के वेयरवुल्फ में अचानक परिवर्तन से पीटर एक बार फिर अपने पुराने गुरु वोल्डेमॉर्ट से जुड़ने के लिए भाग निकला। 1995 में अपने नौकर पीटर की मदद से वोल्डेमॉर्ट अपने पूरे शरीर फिर से हासिल कर लिया। पीटर ने इस प्रक्रिया में अपना हाथ खो दिया, जिसके लिए उनके गुरु ने उसे चांदनी के हाथ से बदल दिया। रेमस ने हॉगवर्ट्स प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया जब स्नेप ने सभी छात्रों और सभी स्टाफ को ये बता दिया कि रेमस एक वेयरवुल्फ है। सेकेंड विज़ार्डिंग वॉर। वोल्डेमॉर्ट दूसरे बार लौटा और दूसरा विज़ार्डिंग वॉर का शुरुआत हुआ और इस बार नया फिनिक्स का फौज बनाया गया था, जिसके मेंबर्स में रेमस और सीरियस दोनों शामिल थे, जो दोनों ओरिजिनल फिनिक्स के मेंबर थे। सीरियस की मृत्यु रहस्य भाग के लड़ाई में उसके डेथ ईटर कजन बेllatrix लेस्ट्रेंज के स्पेल के कारण सीरियस बेल में गिर जाने से होता है। सीरियस की मृत्यु के बाद वोल्डेमॉर्ट और उसके समर्थक खुले में वापस आने लगे और फिर उस समय के जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज को दुनिया में वोल्डेमॉर्ट की वापसी को स्वीकार करना पड़ा। अप्रैल 1998 में रेमस की पत्नी टोंक्स प्रेग्नेंट होता है और एक लड़के को जन्म देता है जिसका नाम होता है टेडी, और उन्होंने हैरी को गॉडफादर बनाया। टेडी के जन्म से कुछ समय पहले पेटिग्रू का 1998 में मृत्यु हो गया। वो अपने चांदनी के हाथ से ही गला घोट दिया था जब वो मैल्फॉय मैनर में काल कोठरी में हैरी पॉटर के हत्या करने से झिझक रहा था, क्योंकि उसने अपने जान बचाने के लिए हैरी पर कर्जा लिया था। मई 1998 में एंटोनिन डोलोहॉफ से ड्वेलिंग में हॉगवर्ट्स के लड़ाई के दौरान रेमस लुपिन का भी मृत्यु हो गया। ये था उन चारों दोस्तों की स्टोरी जिसने अपना ग्रुप का नाम दिया था मैरोडस। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ वो भी बताना ना भूले कमेंट पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले ऐसे ही हैरी पॉटर रिलेटेड वीडियोस के लिए। तब तक मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो पे।